everyone, welcome to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all in this series of tenses, that is the third part of tenses, which is based on present perfect tense. So let's understand what present perfect tense is and what is its identification. So its identification is जब हम किसी सेंटेंस में बोलते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, उसने कर लिया है, उसने कर लिया है, इस तरीके से, या उसने वो खाना खा चुका है, इस तरीके के शब्दों को यूज करेंगे तो हम टेंस करते हैं। कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं समझते हैं। टू टॉक अबाउट द एक्शन कंप्लीटेड रिसेंट, जब हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करेंगे जो रिसेंटली कंप्लीट हुए तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राइट। शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी पहुंची, राइट, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, जब हम बोलेंगे किसी अकम्पलिशमेंट्स की बात करते हैं ना, जब किसी ने कोई चीज हासिल कर ली हो तब हम बोलते हैं आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन गया हुआ हूँ, ये मेरी अकम्पलिशमेंट है, राइट। नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, ही हैज वर्कड इन दैट कंपनी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, मैंने उस कंपनी में काम किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉक अबाउट द पास्ट बट रिलेटेड टू अ प्रेजेंट, कुछ ऐसी चीज जो पास्ट से रिलेटेड है लेकिन अभी वो रिलेटेड प्रेजेंट से भी है, कुछ ऐसी चीज जो हमने पास्ट के बारे में बात करी है लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट से रिलेट करती है। जैसे शी हैज लॉस्ट हर वॉलेट, शी कांट बाय एनीथिंग, लॉस्ट हर वॉलेट, उसने पास्ट में अपना वॉलेट खो दिया था लेकिन वो इसीलिए कुछ खरीद नहीं सकती। आई हैव फॉरगॉट माई कीज, नाउ आई कांट ओपन द डोर, मैं अपनी चाबियां भूल गया, घर भूल गया, कहीं भूल गया, मैं चाबियां भूल गया, दरवाजा में, पास्ट की बात कर रही है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं सिग्नल वर्ड्स और इसके हेल्पिंग वर्ब। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, एवर, नेवर एंड दीज आर और दिस सिग्नल वर्ड। नेक्स्ट वन इज कौन से होते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव, दो ही इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हम पूरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टाइम पे यूज करें, राइट। कौन कौन से होते हैं? हैव और हैज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? हैव हमेशा होता है प्लूरल्स के साथ यूज और हैज हमेशा होता है सिंगुलर्स, ठीक है। हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब अगेन ध्यान रखिएगा, आई और यू, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, आई और यू आता है आपका प्लूरल के टाइम, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, ये आपके आते हैं किसमें? अब वही अगर मैं बात करती हूँ सिंगुलर की, तो सिंगुलर में आता है आपका ही, शी, इट, ये सब चीजें आती हैं आपके सिंगुलर में और इनके साथ क्या? हैज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। शी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस, अब यहाँ इन्फॉर्म्ड क्यों है? हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिलहाल हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट पर और हमने हैज और हैव क्यों यूज किया, राइट। शी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस, ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, तो शी यहाँ पर क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने साथ क्या लगाया है? हैज। हैव यू एवर विजिटेड टू मुंबई? हैव यू एवर विजिटेड टू मुंबई, क्योंकि यहाँ यू है और यू को हम कंसीडर करते हैं एज अ प्लूरल, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैव विद इट, राइट, एंड इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज I have never done this. I have never done this. I again plural, that is why we have used have. We again plural, that is why we have used have. We have never, we have met before. We have met before, हम मिले हुए पहले, right? अब इन सेंटेंसेस में she आपका था सिंगुलर, बाकी सारे सेंटेंसेस जो थे वो क्या थे? आपके प्लूरल। आई होप यहाँ तक आपको सिंगुलर वर्ड्स, इसके हेल्पिंग वर्ब, सिग्नल वर्ड सारा कुछ समझ में आ चुका है। चलिए अब एक एक करके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव तो समझते हैं। चलिए अब समझते हैं अफर्मेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर को। देखिए पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट के टाइम पर हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो कौन सी है? वो है हैज और है, राइट। यही आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इसके साथ एक चीज आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेनी है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन तीनों ही चीजों के साथ सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द, हाँ, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, राइट। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, हमेशा आंख बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगानी ही लगानी है। बस हेल्पिंग वर्ब हर जगह चेंज रहेगी, वो मैं आपको 1 to 1 बताती रहूंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ प्रेजेंट के टाइम की, तो प्रेजेंट पे आपका हैज और हैव आता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। हैज और हैव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ यूज होता है। हैज होता है सिंगुलर्स के साथ और हैव होता है प्लूरल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बात करती हूँ। मैंने उसे एक किताब दी, तो उसे किताब दी है। आई हैव गिवन him a book. I subject, that is why we have used. Then third form of the main word. Give is first form, given or third form. Give,
give, ठीक है, I have given him a book. That is your object. ठीक है, I have given him a book. This is how you will create a affirmative sentence, right? This is your structure that you have to keep in your mind. Next one is वह नहा चुका है. He has taken bath. He has taken bath. तो he क्या है? शाबाश. आगे has, क्योंकि है इसलिए हमने उसके साथ has लगा दिया. Then taken is your third form of the verb. Clear? राम ने पैसे दे दिया है. Ram has given. Ram has given. हम मूवी देख चुके हैं. We have watched the movie. Have watched the. I hope अफर्मेटिव आपको पूरा क्लियर हो गया. चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं. चलिए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यस एग्जैक्टली इट इज द सेम विद जैसा अफर्मेटिव था वैसा ही नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव की वजह से हमने नॉट ऐड कर दिया. ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ. ये कॉन्ट्रैक्शन समझाने से पहले आपको टास्क ये है, जो मैंने अफर्मेटिव में सेंटेंसेस दिए थे उनको नेगेटिव में बनाइए फटाफट. कम ऑन, वेरी गुड. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 seconds फॉर दैट. 5 2 1 हो गया होगा आई होप. चलिए हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है हैवेंट, हैवेंट, और हैज नॉट की हैजंट, हैजंट, हैजंट एंड हैवेंट. क्लियर? चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. मैंने उसे किताब नहीं दी है. आई हैवेंट गिवन हिम अ बुक. उसने नहीं नहाया है. ही हैजंट टेकन बाथ. राम ने पैसे नहीं दिए हैं. राम हैजंट गिवन मनी. हमने मूवी नहीं देखी है. वी हैवेंट वॉच दी. आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका है. कहाँ पर क्या यूज करना है बहुत अच्छे से हो चुका. चलिए इंटेरोगेटिव देखते हैं. इंटेरोगेटिव में जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, इंटेरोगेटिव के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आती है और लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क. वही हुआ है यहाँ पर भी. हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या तुमने उसे किताब दी है? हैव यू गिवन हिम अ बुक. सिर्फ और सिर्फ हमने हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दिया. राइट, हैव यू गिवन हिम अ बुक. नेक्स्ट वन इज क्या वह नहा चुका है? हैज ही टेकन बाथ. नेक्स्ट वन इज क्या राम ने पैसे दिए हैं? क्या राम ने पैसे दिए? हैज राम गिवन द मनी. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हमने पहले ये मूवी देखी है? हैव वी वॉच्ड दिस मूवी? दिस इज हाउ यू क्रिएट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आपका हैज, हैव, सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है? नॉट. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. वही सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फटाफट कन्वर्ट आई होप आपने कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं. क्या तुमने उसे किताब नहीं दी थी? क्या तुमने उसे किताब नहीं दी थी? हैव यू नॉट गिवन हिम बुक. हैव यू नॉट गिवन हिम अ बुक. क्या उसने अभी तक नहीं नहाया है? हैज ही नॉट टेकन बाथ येट. अभी तक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं येट. राइट, हैज ही नॉट टेकन बाथ येट. नेक्स्ट वन इज क्या राम ने पैसे नहीं दिए हैं? हैज राम नॉट गिवन द मनी. क्या हमने पहले ये मूवी नहीं देखी है? हैव वी नॉट वॉच्ड दिस मूवी. दिस इज हाउ यू क्रिएट नेगेटिव इंट्रोगेटिव structure, and I have make you understand every type of sentence structure throughout this video, like affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. What are the sentence structures? Again watch this video, again practice this as much as you can, and I'm going to meet you in my next video. Till then, have a good day and stay corrected, be happy.